और मौजी बड़ी ऊंची बात है। हम लोग सब लोग अध्यात्म से के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ये मौज और मौजी से ही दुनिया चले। ये मौजी की मौज है जो हो रहा है। हाँ, तो समाधान वास्तव में इस रामायण के ये 4 जो स्थान हैं, ये इसलिए नहीं समझ में आते क्योंकि कोई भी इसकी मूल वास्तविकता प्रेम यज्ञ है। ये गौर करके देखा जाए, लास्ट में सारी बातें खत्म हो गई। पार्वती के उस प्रश्न का जवाब कि कैसे ये 2 हाथ पैर का आदमी ब्रह्म हो गया। एक ही बात कही, हाँ पार्वती, वो निर्गुण ब्रह्म प्रेम बस इसमें उपज है। प्रेम बस। तो वास्तव में ये 4 स्थान रामायण की इसलिए नहीं समझ आए। जिंदगी बीत गई, मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए। एक मित्र है शंभू जी के और अशोक जी के, इकबाल जी के मित्र हैं या बुजुर्ग हैं, सासाराम के बहुत नामी हैं। शायद उन्होंने 30, थोड़ा आवाज को थोड़ा कुछ सेट करो, कहाँ गए माइक वाले, बहुत भारीपन आ रहा है इसमें। माइक वाले कहाँ गए? बेस हटा दो बाबू, बहुत ज्यादा भारीपन आ रहा है। हेलो, बैठ गया, टोन दीजिए, बेस हटा दो उसमें से। हल्का सा टोन दीजिए। आ रहा देना उसको अनुभव इस वाले मेरे वाले में। हाँ, तो वास्तव में ध्यान से देखिए, काकभूषण भी सारी बातें घुमाने के बाद बात प्रेम पे ही लाके रखी है। याज्ञवल्क्य जी भी भरत के प्रेम पे ही लाके बात रखे हैं। ज्यादा मैंने इतना सुनी नहीं है, लेकिन जो मैंने इधर उधर से सुन लिया है, बटोर लिया है। मैं बटोरी ही बात बोल रहा हूँ, अपना अनुभव नहीं बोल रहा हूँ। कुछ अगर किसी को अनुभव हो तो मुझे और समझा देगा तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, हंस कर जरूरत है। गाना तो सोने से ही बनेगा ना सरकार। की बात सही है। तो वास्तव में अगर चारों का एक समाधान कहां पे है, वो गिरता एक ही यज्ञ में है। प्रेम कोई करता नहीं। प्रेम कोई करता नहीं। यहां सिर्फ सब व्यक्ति अपनी अपनी विनती स्वीकार कर ली जाए, उतने तक ही प्रेम रखता है। कितनी गजब की प्रेम की सीमा है यहां पे कि अपनी जो विनती है वो स्वीकार हो गई, फिर रुक गया, फिर नहीं आगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहां पे उस सत्पुरुष की परीक्षा ली जाती है। इसके की आगे लाइन में बोल ही नहीं पाती। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि यहाँ पे उस सत्पुरुष की ही परीक्षा ली जाती है कि मेरी विनती स्वीकार, प्रेम एक आहुति डर गई। फिर दूसरी विनती आई, स्वीकार, दूसरी आहुति डर गई। ओम नमः शांति।
जब किसी ने प्रेम किया ही तो ये चार स्थान कहाँ समझ में आए? अच्छा बताइए, जो थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि वास्तव में सबने प्रेम यज्ञ पे ही लाके रपटका है, गौर किया जाए। हाँ, बता रहे कि प्रेम जगत में सार 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 तत्व यही है। और कैसे रामायण में भी लिखा है कि राम ही प्रेम ही प्यारा, कैसे है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऐसा शंकर जी कर जान लेहु जो जानन हारा। अरे बाप, इस प्रेम यज्ञ को जो जान गए, क्या कह रहा शंकर जी की राम ही बस एक केवल प्रेम प्यारा और जान लेहु से जानन हारा। आप पर तो गुजरी है। अब जो भी यही बात है। लीजिए अशोक, आप बोलिए बोलिए। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाथ टिकाए, राजा प्रजा जय रूपे सिर दे ले जाए। आराम से बोलिए ना, इसमें ज्ञानी लोग नहीं बैठे हैं। हवा का माइक आपका है, अपना सीधा रखिए माइक को, टेढ़ा मत कीजिए। हाँ, आराम। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाथ टिकाए। धीमे धीमे बोलिए, प्रेम न खेतो निपजे। उधर देखिए बोलिए। आम पब्लिक की तरफ। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाथ टिकाए, राजा प्रजा जय रूपे सिर दे ले जाए। प्रेम की इतनी बड़ी व्याख्या की गई है संत महात्माओं की तरफ से। कबीरदास भी कहे हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। रहीम जी बोल रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर नाजुरा जो ही गांठ पड़ जाए। का मन संतोष सुनी कवि वाणी, भक्ति प्रताप से जल सब लान। तेज भरोसा है भाई, हमको इतना नहीं आता, अभी किसी से लिखवाते हैं, लिखवाने वाला छोड़ दिया होगा पता नहीं। कि मन संतोष सुनी कवि वाणी और भक्ति प्रताप से तेज बरसा है। भक्ति प्रताप से तेज कहते हैं कि रोटी बनाने में कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है। आटा गूंदो, ये करो, गेहूं लाओ, साफ करो, चक्की पीसो। अरे चाचा आ गए क्या? दद्दू तो चाचा आ गए। वाह चाचा जी वाह, बड़ा देर में आए। अच्छा बैठा होगा। जितनी भी चीजें हैं वो एक एक प्रक्रिया से भस्म ही होती जा रही है। एक बीज बोया, पेड़ लगा, बीज भस्म हो गया, पेड़ को सींचा, बीज आया, उसको झाड़ा, गेहूं बना, झाड़ दिया, दाना निकल गया, जिसमें वो समाया था वो भस्म हो गया, गया पिसाया, गेहूं भस्म हो गया, आटा, पानी डाला, गूंधा, आटा भस्म हो गया। उतने आटे के कई टुकड़े किए गए, आटे का संगठन भस्म हो गया। फिर बेल के फिर आग में डाल के, जब वो आग में डली है तब आपने खाई। वहां भी भस्म, वहां भी भस्म जब गई भस्म। दुनिया की सारी प्रक्रियाओं में आप भस्म देख रहे हैं, लेकिन स्वयं भस्म नहीं हो रहा। स्वयं का भस्म यानी जो 11 तुम्हारे पावर हैं,
उन 11 पावरों को प्रेम यज्ञ में नहीं भस्म कर, तो समाधान कहां से लगेगा? धवन जी को समाधान उस प्रेम में मिलेगा क्या कि वो सवेरे सवेरे आगे चिपक के लैट्रिन में नहीं आने दे जब तक नीचे नहीं ले गए। गलत कर बाल झड़ गंगा बाकी आप मुड़वा देनी। मन संतोष सुनत कविवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे आतुर कहाँ से कहाँ मिला दिया। तो अपना समाधान है मास्टर साहब, समाधान ऐसे हो जाएगा। यहां तो सिर्फ विनती स्वीकार, एक यज्ञ सामने स्वाहा, समाधान। अरे बात एक फिर नई विनती स्वीकार, ओम नमः स्वाहा। तब ये जो यहां संगीत हो रहा है, ऐसा ही रास वहां भी हो रहा है। तब कहा तुलसीदास ने, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। कब? जब राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका पूर्ण समाधान। तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारे से उठी है ये बात। और 4 लोगों के पाले में चली गई, ये 4 नहीं, चारों खंड का यही हाल है। चारों खंड का यही हाल है। कौड़ी कारण मोहवश, करे विप्र संग घात। कौड़ी कारण मोहवश, मोहवश, करे विप्र संग घात। हमारे ये चीज रटने की तो नहीं है मेरे का, इस प्रेम यही ना है, समाधान ना है। मन संतोष सुनत कपिबानी। जब मन में संतोष हुआ, जब 11 तुम्हारे जो पावर है उसको रोका, प्रेम यज्ञ में डाला, तब भक्ति प्रताप तेज बल सानी, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को। तब वो है प्रभु चरित सुनवे को रसिया। वो कृष्ण राधा की रास कैसी होती है? एक तो मैं कथा सुन रहा था, आप लोगों ने सुनी होगी, उसका गाना भी गाते हैं लोग। कहीं शंकर जी कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए औरत बन के गए रास में। वास्तव में वहां जो एक शब्द आ रहा है, जो कथावाचक एक लाइन बोल रहा है कि पार्वती शंकर से कह रही है कि वहां एक पुरुष है, लेकिन वो तुम्हारे जैसा नहीं, वो परम पुरुष है। वहां राधा है, मगर ऐसी नहीं।
परा है, वो परा की रास है, परम पुरुष की रास है। वो तुम्हारे ऐसे पुरुष की रास नहीं है। बात तो समझ में आ रही है? वो परा की रास है, वही है प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वहां कौन है? परम पुरुष। उसकी राधा, उसकी रास। जो परा है, कहने में नहीं आती, प्रेम यज्ञ में आती है। कहने में नहीं आती, प्रेम यज्ञ में आती है। भक्तिवाद में पगडंडी तो खुद बनानी होती है कि हमें आहुति डालनी है तो कौन सी डालनी है। रोटी खानी है तो सब भस्म करना ही पड़ेगा। वो रोटी भी भस्म है। उस रोटी से निकले हुए गुण, वो तंत्र, वो जो चल रहे हैं, वो रास है, वो परम है। क्योंकि रोटी का परम तुम मैं। वो रोटी क्या कह गई, कहने सुनने में नहीं आएगी। आएगी तो बताओ। डॉक्टर बैठा है, कोई सॉल्ट क्या कह सकता है? बता सकता है? नहीं। लेकिन रास हो गया, लीला उसकी हो गई और हो रही है। किस रसिया की बात तुलसीदास लिख रहे हैं? प्रभु चरित सुनवे को रसिया। किसको सुनने बोल रहे हैं? कौन सी रास हो रही है? प्रभु चरित। उघरे विमल विमोचन ही के, मिटे हैं दोष भव रजनी के। गुप्त प्रकट राम रस खानी, बड़े भाग से आवही कैसे। तो उस राम के खान की रास लीला, उस रास लीला की बात कही जा रही है। कब? जब मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, अविद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करेगो को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इतना तो भाव मैं नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूं या कोई प्रोफेसर नहीं हूं।
उस राम के वास्तविक कार्य को करने के लिए कोई आतुर तो हो। उस चार समाधान को लेने, उसमें से एक भी किसी समाधान को लेने को कोई तैयार तो हो। सब अपनी विनती स्वीकार कराने के लिए आते हैं, समाधान के लिए कोई नहीं आते। क्योंकि समाधान उसके पास स्वयं है। अभी एक गीत चल रहा था, सुना, बजाया भी खूब बढ़िया, मस्ती में कुछ महिलाओं ने कुछ अपना नृत्य किया, लेकिन उसमें प्रेम यज्ञ की क्या गहराई कही है अंतरा में। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में गिराए। किसी के संगू तो गाने याद नहीं रहते हैं, किसी दिल में आग लगाए। प्रेम यज्ञ की कितनी विराट कुर्बानी कहिए या बेचैनी कहिए, लेखक ने उसका विस्तार किया है। लेकिन हमने गाया, लोगों ने बजाया, कितनी बड़ी बात की, सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे, ऐसे बरसे कोई बदलिया जैसे अखिया बरसे। यानी वो बदली भी वहां कम पड़ गई आंसू के सामने, बदली भी कम पड़ गई उस आंसुओं के सामने। ये है प्रेम यज्ञ की आहुति। सबने गाया, सबने सुना, बहुत लोग कहे होंगे, हैं सुनने वाले बहुत से लोग। अरे देखा कल भंडारी की चिड़ैया, बमले की चिड़ैया, क्या गुरु व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं, देखा ये महाराज जी होंगे, जिया बेकरार है बात होगा, यूट्यूब पर चला गया। अगली लाइन क्या है, नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए, जिया बेकरार आई बहार, आ जाओ मोरे बालमा तेरा इंतजार। लास्ट पैरा मैंने नहीं गाया, तुझको नजरें ढूंढ रही हैं, मुखड़ा तो दिखला जा। कैसे मुखड़े की बात कही जा रही है, तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जाओ, मुखड़ा तो दिखला है? रास्ते पे हूँ आस लगाए आने वाले। समाधान किसको बुलाया जा रहा है? समाधान को बुलाया जा रहा है। लेकिन यज्ञ की आहुति देखिए, सूरज देखिए, मतलब गारंटी किसी की नहीं दी जा रही है। जिनको तो तुम देवी देवता मानते हो उसकी गारंटी दी जा रही है कि सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे, सब देखे हम तरसे, ऐसे बरसे कोई बदलिया ऐसी अखियां बरसे। प्रकृति को भी चैलेंज हो गया वहाँ, प्रकृति को चैलेंज कर दिया कि प्रकृति को चैलेंज कर दिया कि मेरी आंसुओं से ज्यादा बरस के दिखाओ, मेरी आंसुओं से ज्यादा तुम बरस के दिखाओ है बदरा।
इसीलिए उस कृष्ण का कंकड़ किसी किसी गोपी की ही हांडी में लगता था, सबके नहीं। घगरी तो लेके बहुत सी जाती थी, लेकिन उस कृष्ण का कंकड़ किसी एक घगरी पे लगता था, सब पे थोड़ी लगता था। कौन सा? कहां से कहां पहुंचा दे रहे हैं सिकंदर। और कृपा की देखिए, राधा की बात कर रहे हैं माट साहब। कृपा एक बार छोड़ के गए, 14 साल की उम्र में, फिर दहे उम्र उससे मुलाकात नहीं किए। बाहर कृपा कभी भेंटे नहीं हुआ जीवन में। फिर जो वो छोड़ के गए नंदगांव, मैं तो अभी घूम के आ रहा हूं, सबको घुमा के ला रहा हूं। क्या मेरा तो घुमा हुआ है, मेरा तो बचपन और ये वहीं पे है। कृपा वो कृष्ण का पत्थर किसी एक ही हांडी पे रखता था। उस यज्ञ की आग में डूबी हुई, तो जब वो जल गिरता था, करना करता था, हे शंकर, पुरुष नहीं, वहां परम पुरुष है। वह रास नहीं, रसिया है। परम, जहां परम लग गया तो दैट इज द परम। उसके नव निर्माण को शब्द नहीं है, या नव निर्मित जगह नहीं है। तुझको नजरें ढूंढ रही है, उखड़ा तो दिखला गया, रास्ते पर हम आस लगाए, आने वाले आने वाले। तो कैलाश से उतर के काशी तक तो आ गया, मन तक पहुंच गया गोसाई, लेकिन तुम अपने मन तक भी नहीं पहुंच पाए। खाली रामायण को रट रट के जो है मेरे पास मैसेज पहुंचाते रहे। बेटा सरकार क्या जानेगा, सही बात है, मैं कहाँ जानता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं कभी, तो मैं जानूंगा क्या? कौन सा? जिंदगी ने समय ही नहीं दिया। काश जिंदगी ने समय दिया होता। सब अपना अपना नाम कमाने के लिए आतुर रहते हैं। कोई उस यज्ञ में नहीं, तब तुलसीदास ने कहा, करऊं कृपा प्रभु अस सुनी काना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमान। करऊं कृपा, मतलब छोटी मोटी चीज है, क्या है समाधान? लेना ही नहीं चाहता आदमी। तब कहीं जाके मिलता है, करऊं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। इनके 4 लक्षण होते हैं। प्रथम प्रज्ञा होनी चाहिए, दूसरा बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि के बिना दौड़ोगे तो गिर जाओगे, गलत मंजिल मिल सकती है।
फिर हमारा गला दुख रहा है, और बिट्टू तो गाना गा लो तो फिर बोला जाएगा।